एवरीवन, दिस इज रेहाना कौसर और आज मैं आई हूं आपके साथ एक नई स्टोरी शेयर करने, एक नए पर्सनालिटी के साथ आपका तारुफ करवाने। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं मैडम रुमाना काजी की, जो कि हेड हैं हमारे स्कूल की, यानी हाई सेकेंडरी स्कूल MPML बागी दिलावर खान। आज हम यहाँ पर इनके स्टाफ, इनके स्टूडेंट से बात करेंगे और पूरा दिन आज हम इधर गुजारेंगे। आइए और मेरे साथ इस स्कूल को एंजॉय कीजिए, प्लीज का। I've been working as vice principal under her guidance. Alhamdulillah, I have learned a lot. I found her, what is so special about her, democratic in her approach. She is a patient listener. And one thing which is very special about her, she involves everybody when it is decision making. रोमाना जी के बारे में क्या कह सकते हैं? शी इज़ अ डायनेमिक पर्सन, बहुत ही अच्छी इंसान है वो। सबसे बढ़कर उनके जो अखलाक है, उनका जो रवैया है, वो बहुत ही मुतासिरकुन है। जी, कहना चाहिए कि बहुत एक ऐसी पर्सनालिटी जो सबको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। और सबसे बढ़कर बात करने का जो सलीका है, उनका जो अंदाज़ है। Well, defining Romana ma'am in one or two sentences is not that easy. She is a very dynamic lady, very loving, very efficient, very caring. This year we have got a position in commerce stream, third position in the valley. So it's only because of her support, her moral support, that she has confidence in us, and we have secured this position. She has always encouraged her students, staff in every respect. So एक्टिविटीज़ में भी पार्ट लेती है, मतलब कि शी इज़ ऑलवेज ऑन टोज़, बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। ऑनलाइन क्लासेस हो गई, जो भी वेबिनार्स ऑनलाइन हो गए रिलेटेड टू ड्रग एडिक्शन, टोबैको, एंटी टोबैको डे, स्वामी विवेकानंदा, वोटर्स वो था, वो एक कॉम्पिटिशन, उस पर भी हमने हमारे स्टूडेंट्स ने मैम पार्टिसिपेट करवाया, हर किसी एक्टिविटी। माई सेल्फ वेरी मच इम्प्रेस्ड. I try to imbibe all the qualities whatever I find in this Romana madam. I know she can deal every hard possible type of the tasks here very politely, very diligently, and she is very much polite with the class fourth as well as to lecturers. Meeting करण आयम दोस्त ऐसा शुमा अपरिवार मिश्पन आयाली अस ति तमे आय पकान मैडम ति तम खत वारिया असल पकान जन अमिश परिवार नम्र मैडम नश वारिया असल वारिया रचान सारे खतर असल बचन खतर स्टाफ खतर जो पोजीशन है वो थर्ड आई है कश्मीर में कॉमर्स स्ट्रीम में। I want to thank entire my faculty members in this institution and especially my principal ma'am. She has been very supportive. और जब मैं when I remember when I first came in this institution, I was having some kind of trouble regarding a subject. I wanted it into my curriculum, but it wasn't in the school prospectus. So I and my some friends, we approached principal ma'am and we disclosed the matter what was that, and she was very supportive, so kind and so humble hearted, and she personally made sure that we students get what we wanted. So for that I would like to congratulate her. And without that thing, I wouldn't have been here scoring these huge marks. So, she's very punctual. She's very humble to all students. बहुत बच्चों को प्यार देती है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है बहुत बच्चों को। जब से वो स्कूल में आई है तब स्कूल में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। यहाँ पे नया स्टेज लगाया है, वहाँ पे नए वॉशरूम्स भी बने हैं। और ज़्यादा सरहान रसूल मैम, जो हमारी प्रिंसिपल मैम है मिस रोमाना काजी, वो उनका मैं तो क्या ही बताऊं। स्टूडेंट्स के बारे में वो हम स्टूडेंट्स का इतना ज़्यादा ख्याल रखती है, हर टाइम वो हमसे पूछती रहती है आपके क्लासेस कैसे जा रहे हैं। जब भी हम स्कूल आएंगे, कोई भी क्वेरी हो, वो के लिए मतलब यहाँ पे हम वॉलीबॉल खेलते हैं, सर को बोलती है पीछे ग्राउंड में, वहाँ क्रिकेट के भी लिए हम गए थे, फिर ऑडिशंस भी हुए थे क्रिकेट में, और मैं उसमें कबड्डी में सेलेक्ट भी हो गया था, लेकिन फिर पैंडेमिक। हेलो एवरीवन, दिस इज रेहाना कौसर और आज हमारे स्टूडियो में हमने दावत दी है एक ऐसे लीडर को जो अपने आप में ही एक उम्दा लीडरशिप की मिसाल है।
हम आज बात कर रहे हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ HOIS की सीरीज में। आज की मेहमान मैडम रुमाना काजी के साथ। मैडम रुमाना काजी मैम, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल हमारे आज के प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। तो आज मैम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, कुछ जानकारी आपसे लेंगे ताकि हमारे जो नए नए लीडर्स हैं जिनने रिसेंटली ज्वाइन किया होगा एज अ लीडर, उनके लिए आप कुछ स्किल्स आपके उनके साथ शेयर करें। तो मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि आपकी लीडरशिप स्टाइल जो है, आपके इस स्टाइल में आप किस चीज को अपने साथ लेके चलती हैं? हाँ, देखिए, अगर लीडरशिप की बात करें तो पहले मैं समझती हूँ कि लीडर एक ऐसा वर्ड है जिसके बहुत सारी मीनिंग्स आप ले सकते हैं। जी सामने आपको एक बॉस का एक मीनिंग वाला शक्ल आएगी। जी जी दूसरा एक मैनेजर जी और तीसरा जो मैं अपनाती हूँ वो है टीम लीडर। क्योंकि जब तक एक लीडर खुद मोटिवेटेड, खुद इंस्पायर्ड ना हो, वो तब तक कोई भी लीडरशिप क्वालिटी दूसरे में इनकलकेट नहीं कर सकता है। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू बी अ टीम लीडर, यू हैव टू लीड फर्स्ट, यू हैव टू बी द चेंज फर्स्ट, देन ओनली कैन यू सी और acquire the change you want in your institution or in your staff, जो भी आपके साथ। यानी डिजायर्ड चेंज जो चाहते हैं तो लीडर्स को पहले खुद वैसा बनना पड़ेगा, रेफरेंशियल बनना पड़ेगा ताकि लोग आपकी रिफ्लेक्शन से कुछ खुद मोटिवेट हों। मैडम, हमें ये बताएं कि आपने चूंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में, प्राइम इंस्टीट्यूशन में काम किया है, आप उनकी थोड़ा शेयर करें कि किस किस स्कूल में आपने काम किया एज लीडर। पहले देखिए, जब हम इंस्टीट्यूशंस की रुतबे की बात करते हैं तो मेरे सामने हर एक इंस्टीट्यूशन में एक चैलेंज है। इसलिए मैं वो बताने से पहले ये बताना चाहूँगी कि मेरे लिए हर एक इंस्टीट्यूशन रिप्यूटेड ही रहा है, फुल ऑफ चैलेंजेस रहा है। नो डाउट जब मैं एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन जाती हूँ तो बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं, मैम आप बड़े इंस्टीट्यूशन में थे, आप छोटे। मगर बिलीव मी, आई एम वेरी ट्रूथफुल, मेरे लिए वो बिल्कुल कुछ कोई माने नहीं रखता है। क्योंकि मेरे हिसाब से जो जहाँ भी मैं जाती हूँ वहाँ मैं एक फेस करती हूँ अपना सेट ऑफ चैलेंजेस जो मुझे उल्टा ज्यादा मोटिवेट करता है। क्योंकि कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा होता है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी होता है, एक सेटअप ऑलरेडी होता है, आपको नो डाउट आपको लोगों से मिलती है दाद, लोगों से मिलता है आपको बहुत रिस्पेक्ट। वेयरएज एक इंस्टीट्यूशन जो थोड़ा सा दूसरों की नजरों में बैकवर्ड है या एक लिहाज से इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज या रोल स्ट्रेंथ वाइज कम है, बट एज अ लीडर आई हैव एंजॉयड मोर इन those institutions। तो अगर पर्सनल आप इसकी बात करेंगे तो पहले it has been 12 years since I've been HOI now। तो पहले मैं पटन में more than 4 years दिए हैं। बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन, एक थोड़ा रूरल उसमें एज भी था, बट आई लव्ड वर्किंग देयर। इंफ्रास्ट्रक्चरली, एकेडमिकली बहुत काम किया है, बहुत सराहा गया है और आज भी बहुत ज्यादा प्यार मुझे वहां से मिल रहा है। तो आई कैन नॉट स्टिल फॉरगेट दैट पीरियड। नेक्स्ट मेरा अमीरा कदल रहा है, शॉर्ट स्टिंट ही रहा, तो बट फ्लड्स की वजह से वहाँ थोड़ा डिफरेंट किस्म का काम करना पड़ा। तो फिर मेरा जो मेन टेन्योर रहा है मोर देन 4.5 years वो कोठी बाग का रहा। तो एक ह्यूज ये था, रोल भी काफी ज्यादा रहता है क्योंकि 2000 JNK में एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ पर हाईएस्ट रोल है सरकारी स्कूल में। मैं उस इंस्टीट्यूशन के बारे में थोड़ी बातचीत करें। जरूर। तो जो अच्छा आप बात करें तो प्रेजेंटली भी MPML में हूँ, यहाँ भी आपको बोलना चाहूंगी कि मोर देन 800 है स्ट्रेंथ इसकी स्टूडेंट्स की। तो डिफरेंट यहाँ था कि थोड़ा यहाँ बॉयज थे, वहाँ गर्ल्स थे। और मैं दोबारा आपको बोलना चाहूंगी अपने एक चैलेंज मिल जाता है, हर एक इंस्टीट्यूट में अपने चैलेंजेस हैं। बिल्कुल, एंड आई एंजॉय इट। मींस चैलेंजेस आपको और मोटिवेट करते हैं ज्यादा मेहनत, ज्यादा उस स्कूल को निखारने की। और मेरा ये भी मानना है कि जो कोई स्कूल रिप्यूटेड है वो आप जैसे लीडर्स की वजह से, क्योंकि आप हैं जो ब्रांड को एक बेंचमार्क तक ले आते हैं और लोग उसको फॉलो करते हैं। ट्रू लीडर की वो एक क्वालिटी नहीं हो सकती कि वो सारा अपने पे ले। मैंने पहले ही बोला, आई एम टीम लीडर। जब आप टीम लीडर की बात करते हैं तो जब एक बड़ा इंस्टीट्यूशन होता है, इट्स इम्पॉसिबल टू रन अ इंस्टीट्यूशन स्मॉल और बिग विदाउट द सपोर्ट ऑफ योर स्टाफ। तो मैं एक ऐसा एक पॉलिसी मेरी है कि आई यूजुअली गो इनटू अ इंस्टीट्यूशन, मैं एक पहला, बिलीव इट और नॉट, एक ऐसा मुझे ऑरा बन जाता है कि आई क्रिएट अ फैमिली ऐसे कि फैमिली इन द ट्रू सेंस। जैसे आप घर में जाएंगे, यू वांट एवरीथिंग टू बी पुट इनटू प्लेस, यू वांट कंपैटिबल एंड कंफर्टेबल रूम्स, यू वांट एवरीबॉडी अराउंड यू
to be happy. cozy atmosphere. बिल्कुल Cozy atmosphere. बिकॉज जो मेरा मेन अगर आप प्रैक्टिसेस में बोलेंगे ना मुझे बोलने के लिए, जी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं वही करती हूँ, क्रिएटिंग अ कंपैटिबल एटमॉस्फेयर सो दैट यू कैन in return get whatever you want from them. बहुत उम्दा बात की और- टीम बिल्डिंग जो है आपके लिए पहले माने रखती है। बिल्कुल, पहले बिल्कुल, टीम जब अब सबका साथ सबका विकास। सही बोला। बहुत खूब। मैडम हमें ये बताएं कि जब आप चैलेंजेस को फेस करते हैं, कोई एक ऐसी चैलेंज जो आपको याद हो कि इस इंस्टीट्यूशन में मैंने इस चैलेंज को देखिए मैंने दोबारा बोला, चैलेंजेस इतने सारे हैं और इतना टेन्योर ज्यादा बड़ा है कि देखिए इंस्टीट्यूशन में जब बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं उसमें सबसे पहला ये होता है कि यू हैव टू क्रिएट एन ऑरा ऑफ डिसिप्लिन. डिसिप्लिन इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग. व्हेन देयर इज अ डिसिप्लिन इन अ स्कूल एवरीथिंग इज पुट इनटू प्लेस. आप देखेंगे कि आपका लाइफ, आपकी जो डे होता है वहां पे, इट बिकम्स सो इजी फॉर यू बिफोर putting a setup of disciplining जो भी होगा, मतलब discipline even before entering the institution, discipline while leaving the institution, discipline during the school hours. तो prime importance मेरे लिए वही है कि वो discipline वो मैं create करूँ. तो there is no loophole in that. वो है कि you can tell me, only yesterday I was talking to a person, he told me कि ma'am I have one of my cousins is in your school presently. He being a boy told me कि मैम तो गर्ल्स स्कूल से आए, उनको बोलिए कि गर्ल्स स्कूल और बॉयज स्कूल में एक डिफरेंस है. यू डोंट हैव टू क्रिएट सो मच डिसिप्लिन, बट nothing doing for me. जब तक डिसिप्लिन मेरे स्कूल में नहीं होगा, I cannot even think of going to school. I cannot even think of running a school without discipline. So मेरे लिए बहुत ज्यादा important है डिसिप्लिन. अब आप बात कर रहे हैं कि कुछ चैलेंजेस. हाँ, तो एक हार्ड टाइम आया बीच में हमारे, तो बिलीव मी, अब जब मैंने आपको बोला लीडर कैसा होता है, तो मैं 2-3 अगर आप थोड़ी सी क्रिएट करूं एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लीडर, तो आपको सीधे पता चलेगा कि व्हेन अ लीडर लीड्स अ टीम, तो फर्स्ट उसमें क्या होना चाहिए, क्योंकि एवरीथिंग इज पुट इनटू प्लेस. आपके लिए एक इजी सी जर्नी बन जाती है. आपको एक मैच्योर पर्सन बनना है पहले, आपको एक प्रोएक्टिव पर्सन बनना है. दैट मींस जो भी आपके चैलेंजेस सामने आ रहे हैं उससे पहले आपको समझ लेना है कि उसका हल क्या है. Madam Rumana Kazi, the principalism is a lady of principles. हाँ, principles, lady of principles. आप मुझे नाम दे रहे हैं, देखिए वो प्रिंसिपल्स जो मैंने अपने जिंदगी में लिए हैं बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स, किस वजह से लिए हैं, या बिल्कुल ग्रूमिंग की वजह से, वो मैं देखिए प्रिंसिपल्स आर एक्वायर्ड एज हैबिट्स. व्हेन यू develop a habit and over a time a habit turns into it. So मैं मुझे ये बताएं कि जो आपकी टीम आपको फॉलो करती है, उनके साथ आपका रवैया जो है, क्योंकि वो काफी खुश मिजाजी का रवैया है और वो इसको बहुत पसंद करते हैं, आप किस तरह अपने इंस्टीट्यूट को किस लेवल पर देखते हैं कि MPML स्कूल मेरा बाकी दिलावर खान यहाँ पहुंचे, कोविड को मद्देनजर रखते हुए अब किस चीज को अपनी इस जर्नी में एक बेंचमार्क के तौर पर मानती हैं, एक विजन होगा आपका? देखिए दोबारा ये आ जाता है कि हर एक स्कूल में अलग अलग मेरा विजन होता है, एक मिशन बना के ले जाती हूँ मैं. तो अगर आप बॉयज इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो ये जो हमारा इंस्टीट्यूशन है, नो डाउट जब से मैं वहाँ आई हूँ, कोविड की ये रहा है पीरियड, तो कोविड में भी वी हैव नॉट लैग्ड बिहाइंड अदर स्कूल्स. हमें बताएं ड्यूरिंग कोविड. देखिए बेस्ट चीज जो मैंने जब वहाँ घुसी तो उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बोली, आई बिलीव इन दैट ऑल्सो, बिकॉज जो को-करिकुलर एक्टिविटीज उसमें एक मेन होता है स्पोर्ट्स. तो स्पोर्ट्स का इनका एक मेन बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ था. एक बॉयज भी थे तो स्पोर्ट्स के साथ ज्यादा गर्ल्स का भी रहता है, या गर्ल्स का रिकॉग्निशन कुछ ज्यादा रहता है. बिल्कुल को-करिकुलर स्पोर्ट्स का बहुत स्ट्रॉन्ग था, मतलब दे यूज्ड टू लिफ्ट एवरी ट्रॉफी जो डाउनटाउन की है, तो दैट वे आई वाज वेरी हैप्पी विद देम. तो उसमें भी मैंने, क्योंकि कोविड की वजह से जो बच्चे घर में रहे उनका वो डिप्रेशन प्रॉब्लम रहा, तो बिलीव इट मैंने बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हमने किया. और मैं आपको बताना चाहती हूँ हमने कॉन्क्लेव भी वहाँ ये किया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का पहली बार हुआ है शहर खास स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव. तो और आपका स्कूल बिल्कुल डाउनटाउन की कोर एरिया में है. बिल्कुल माशाल्लाह, वहाँ पर ऐसी चीजें बिल्कुल सराहा गया. उसमें सब जो जितने भी डाउनटाउन के हमारे प्लेयर्स थे उनको फेलिसिटेट किया गया. तो स्पोर्ट्स का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है वहाँ पे. उसको कोविड में मैंने एक हाई पॉइंट अपने स्पोर्ट्स को बनाया. मैडम आप ये एक खास बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि
ट्रेनिंग्स का कितना अमल दखल है एक लीडर की क्वालिटीज को और निखारने में? मैंने ऐसी ट्रेनिंग्स की है मैम कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब मैंने रिट्रोस्पेक्ट किया अपने आप को, आई फाउंड माई सेल्फ कि मैं तो बहुत लैकिंग में तो ऐसे स्किल्स थे मेरे पास, बट दे नीडेड चिजलिंग, दे नीडेड पॉलिशिंग, और यही काम करता है ट्रेनिंग्स। तो और ऐसा जब आप ट्रेनिंग एक्वायर करते हैं ना मैम, ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है कि ये इम्बाइब हो जाता है या पर्कुलेट, आप इम्बाइब करते हैं मगर ये पर्कुलेट डाउनवर्ड्स हो जाता है, सो यू कैन नॉट कीप इट टू योरसेल्फ। जब भी मेरे पास मेरा स्टाफ आता है, आई हैव एंश्योर्ड 5-6 हमारे बिल्कुल इस 2 years के टेन्योर में, आप बिलीव नहीं करेंगे कि इतने फॉरवर्ड आए मेरे वो स्टाफ, जब उन्होंने एक ट्रेनिंग सेशन हमारे साथ किया तो दे वर लुकिंग फॉरवर्ड कि मैम आप कब कंप्लीट करेंगे। मैम जाते जाते हमारे टीचर्स जो आपका ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हमारे HOI जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज कि एज अ लीडर उनको क्या करना चाहिए जो आपको लगता है कि जो मैंने अपने स्पैन में किया मैं कामयाब रही? देखिए मैम, मेरा एक दूसरा मैंने असूल समझे आपको, एक प्रैक्टिस मैंने की है कि जो मेरे पास स्टाफ था, अगर प्रीवियस स्कूल में मेरा मोर देन 100 स्टाफ था, बिलीव मी मैम कि मैं कभी नहीं गई हूँ अपने हायर अप्स के मुझे ये वाला स्टाफ चेंज कीजिए। आई बिलीव कि जब आपके पास बेस्ट ऑफ स्टाफ है, देयर इज ओनली नीड टू उनसे निकाले आप उनका बेस्ट, वो बहुत जरूरी है। आप ये नहीं बोल सकते कि ये वाला बंदा चेंज कीजिए उससे बेटर पर्सन मुझे लाए। वो प्रैक्टिस मैंने जरूर हर किसी जगह इस्तेमाल की है कि मुझे जो भी लगा थोड़ा सा लेथार्जिक, थोड़ा सा बैक बेंचर जैसा जैसे हम बच्चों में देखते हैं, तो मैंने उसको सामने लाने की कोशिश, और बिलीव मी इट हैज डन वंडर्स। मेरे पास वो ऐसे आ गए कि उन्होंने मुझे सारा था वो इनेट उनकी जो टैलेंट्स थे वो उभर के आ गए, बिल्कुल आ गए। देयरफॉर आपके एक लीडर को एक पहचान होनी चाहिए, एक नजर होनी चाहिए। वो ऐसा नहीं बोल सकता किसी को, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर एक इंसान को वर्चूज के साथ किया है। अब है हाँ बिल्कुल, अब लीडर उसको भी बोलेंगे हम जो वो पहचाने, उसमें से निकाले वो, और ये वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस मैं मानती हूँ अपने आप में कि मैंने कभी नहीं किया, जो मेरे पास स्टाफ था आई हैव टेकन बेस्ट आउट ऑफ देम। माशाल्लाह। तो ये बहुत ही उम्दा और बहुत ही खूबसूरत मैसेज रोमाना मैम ने हमें दी कि टीम को साथ लेके चलिए और टीम पर भरोसा रखिए और टीम में फेथ रखिए। तो इन खूबसूरत अल्फाज के साथ आज के लिए इजाजत लेते हैं आपसे, मगर इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारे वीडियो को लाइक करेंगे और अपने कमेंट से हमें और इंस्पायर करेंगे ताकि हम आगे अपने प्रोग्राम को और बेहतर बनाएं। और हमारा ईमेल आईडी आप प्लीज सुन लीजिए सो दैट आप उस पर हमें मेल कर सकें। SLASCRTJK@gmail.com। रिपीट करती हूँ, SLASCRTJK@gmail.com। इन अल्फाज के साथ रोमाना मैम का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने मसरूफ वक्त में से कुछ लम्हात हमारे लिए निकाले, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नए मेहमान के साथ इसी सीरीज में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।